अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 14 है हमारे पास वेक्टर्स इन स्पेस। इस चैप्टर में बेटा हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आपने ये लास्ट टाइम मैट्रिक में भी डिस्कस किया हुआ है बेटा। आपको पता दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होते हैं स्केलर्स और एक होते हैं वेक्टर्स। स्केलर हमारे पास क्या होती है, स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। जैसे हमारे पास क्या है, लेंथ है, टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ क्वांटिटी दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड, या यूं भी कह सकते हैं अ क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर कहते हैं। और स्केलर की मैंने आपको एग्जांपल भी बताई, जैसे डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम है, ठीक है, वर्क है, ये सारी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। और दूसरी क्वांटिटी आपको पता क्या होती है, वेक्टर होती है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। अ क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। अब वेक्टर पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी है, ठीक है, हमारे पास टॉर्क है, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये हमारा जो चैप्टर है बेसिकली बेटा वेक्टर्स पर है। और आपको पता है जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स को हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी वेक्टर है, इसको हम अगर डिनोट करते हैं वी से, तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम वी के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। ऊपर भी आप एरो लगा सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे भी आप एरो लगा सकते हैं। जब हम किसी भी अब यहाँ पे इस चैप्टर में जब भी किसी लेटर के ऊपर या नीचे एरो लगा तो समझ जाए वो वेक्टर क्वांटिटी है। देखें ये बेसिक है सारे, आपने मैट्रिक में भी वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे सिंपल मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब हम क्या करते हैं, इसके एक्सरसाइज जो है 14.1 उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कुछ बेसिक समझ लें। तो आप देखें, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा है बेटा जी। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, वन। अ वेक्टर दैट हैव मैग्नीट्यूड वन, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं इस तरह। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल वी है तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो वी हैट से। और ये किस तरह आता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का हमारा फॉर्मूला है। देखिए हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ जो हमारे पास वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है वो हम लेंगे आई। आई हमारे पास क्या है, इसके ऊपर हम ये क्या कर लेंगे, एरो यूज कर लेंगे। आमतौर पर एरो को लिखना आसान होता है हेड की निस्बत। तो देखिए, तो मैंने आई के ऊपर एरो लगा दी। तो एक्स एक्सिस के साथ जो हम यूनिट वेक्टर लेंगे वो हम लेंगे आई यूनिट वेक्टर। मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को जो डिनोट कर रहा है वो आई कर रहा है। सिमिलरली बेटा जी वाई एक्सिस की डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे बेटा जी जे, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर के। जेन में रखें आई जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा, आपके ज़हन में ये होगा कि आई है तो इसके ऊपर तो हैट होना चाहिए था, जे है तो इसके ऊपर भी हैट होना चाहिए था, के है तो इसके ऊपर भी हैट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप हैट भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन एरो भी यूज़ कर लेंगे तो ये भी गलत नहीं है। तो एरो क्योंकि लिखना आसान होता है, हैट की निस्बत टाइम कम वेस्ट होता है, तो इसलिए मैं एरो यूज़ करूँगा। तो आपने ज़हन में रखना है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उसके साथ अब यूनिट वेक्टर आई लेंगे, वाई एक्सिस के साथ हमारे पास जे आएगा, और जेड एक्सिस के साथ क्या होगा, के होगा। ये एक्सरसाइज 14.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखें हमें u वेक्टर गिवन है, u की वैल्यू हमारे पास है 3i प्लस 2j माइनस 5k। v वेक्टर गिवन है i माइनस 5j माइनस k। w वेक्टर गिवन है माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। तो ये हमें तीन वेक्टर गिवन है, कहता है फाइंड दी फॉलोइंग। तो पार्ट 1 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है u प्लस 2v प्लस w। तो हमने फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें जरा, u प्लस 2v प्लस w, तो पहले u की वैल्यू पुट करते हैं। तो वो बेटा हमारे पास है 3i प्लस 2j माइनस 5k। u की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2v, 2 वैसे ही बेटा v वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं, वो है i माइनस 5j माइनस k, प्लस w वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं तो वो है माइनस का 4i माइनस j प्लस 7k। तो हमने तीनों वेक्टर की बेटा क्या कर दी, वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हमारे पास u प्लस
2v प्लस डब्ल्यू बेटा एज इट आ जाएगा। हमारे पास ये है 3i, ये भी वैसे, प्लस 2j वैसे, -5k ये भी एज इट रहेगा। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को i से करेंगे बता, ये आ जाएगा 2i, 2 को -5 से करेंगे माइनस का 10j, और 2 को -k से करेंगे माइनस का 2k, ये आ जाएगा माइनस का 4i, प्लस है ना हमारे पास, तो हमारे पास ये ब्रैकेट स्किप करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस, -4i -j प्लस 7k। अब हम क्या करेंगे बेटा, आई कंपोनेंट को आई में प्लस करेंगे, जे को जे में, के को के में, मतलब जो हमारे पास आई कंपोनेंट है उसको आई के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, जे को जे के साथ और के को के के साथ। देखिए हम आई कंपोनेंट एक साथ लिख लेते हैं, ये 3i प्लस 2i बेटा और -4i, आई कंपोनेंट ये और ये एक साथ, जे कंपोनेंट 2j -10j और माइनस का j, ये एक साथ, और k कंपोनेंट माइनस का 5k माइनस का 2k प्लस 7k, ये हमने एक साथ लिख दिया। आई कंपोनेंट आई के साथ, जे के साथ और के के साथ। u प्लस 2v प्लस w। अब देखें आई कंपोनेंट को आई में ऐड करते हैं, ये 3 और 2 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी 1i, ठीक है। 3 और 2 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1i आ जाएगा। ये 2j प्लस का, ये 10j माइनस का, और ये भी इसके ऑप्शन कुछ नहीं तो 1 है, ये 1j माइनस का। 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, 11 में से 2 माइनस का मतलब प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस का 9j। देखिए ना, -10 -1 -11, -11 प्लस 2 तो -9j आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, माइनस का 5k माइनस का 2k -7k प्लस 7k, तो क्या आ जाएगा ये 0k आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास माइनस का 5k, ये माइनस का 2k, -2 -5 -7 और ये +7, तो क्या आ जाएगा 0k आ जाएगा। तो ये हमारा जो पार्ट फर्स्ट है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है v -3w की। देखिए हमारे पास v -3w की वैल्यू फाइंड करनी है, v -3w। देखिए v हमारे पास वेक्टर, उसकी वैल्यू है i -5j -k, माइनस का 3 और w की बेटा वैल्यू है माइनस का 4i माइनस का j प्लस का 7k। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा v -3w i -5j -k, ये -3 को मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों टर्म के साथ, तो देखिए माइनस है, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। -3 को -4 से करेंगे +12i, -3 को -j से करेंगे प्लस का 3j, -3 को +7 से करेंगे माइनस का 21k आ जाएगा। ये -3 को हमने सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर दी, साइन चेंज हो गया। अब आई कंपोनेंट में बेटा जी हम आई ऐड करते हैं, जे कंपोनेंट में जे ऐड करते हैं, आई और ये हमारे पास 12i, तो आई को आई के साथ लिख लेते हैं हम, जे कंपोनेंट को बेटा जे के साथ लिख देते हैं, माइनस का 5j प्लस 3j, और के कंपोनेंट को बेटा जी के कंपोनेंट के साथ लिख लेते हैं, ये माइनस का 21k। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, v -3w आई, ये आई हमारे पास इसका क्वेश्चन 1 है और इधर क्या 12 है, 1i में 12i ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी 13i, और जे में माइनस का 5j प्लस का 2j, तो माइनस का बेटा आ जाएगा 2j, माइनस का k और माइनस का 21k, तो ये आ जाएगा माइनस का 22k। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में देखें तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, पार्ट 3 में हमने बेटा फाइंड करना है हमारे पास 3v + w,
3v प्लस w और इनका मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम क्या करते हैं बेटा जी, 3v प्लस w फाइंड आउट करते हैं। देखें 3v प्लस w, 3 बेटा वैसे v वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं, वो है हमारे पास i माइनस 5j माइनस का k प्लस w की है बेटा जी माइनस का 4i माइनस j प्लस 7k। तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा, ये 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3v प्लस w, 3 को i से करेंगे बेटा ये हो जाएगा 3i, 3 को माइनस 5 से करेंगे 15j, 3 को माइनस के से करेंगे माइनस का 3k, और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा चेंज, माइनस का 4i माइनस का j प्लस का 7k। अब i कंपोनेंट को i के साथ लिख लेते हैं बेटा जी, j कंपोनेंट को j के साथ। देखें ये 3i माइनस 4i, ये 3i और ये माइनस 4i एक साथ, माइनस का 15j माइनस j एक साथ, माइनस का 3k प्लस 7k ये एक साथ। तो देखें 3v प्लस w, i कंपोनेंट को i में हम प्लस माइनस करते हैं, ये प्लस का 3i, ये माइनस का 4i, तो ये आ जाएगा माइनस का 1i। j कंपोनेंट को j के साथ, इधर j का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस 15 माइनस 1 तो माइनस का 16 और साथ ये j वैसे, माइनस का 3 प्लस का 7, माइनस 3 प्लस 7 तो क्या आ जाएगा बेटा जी प्लस का 4k। तो ये हमने 3v प्लस w फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है बेटा जी, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखें हमारे पास 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड आउट करते हैं देखें ज़रा। मैग्नीट्यूड में बेटा क्या होता है, जो i कंपोनेंट होता है वो है -1, इसको लिखते हैं और इसका स्केयर आ जाता है प्लस, फिर जो j कंपोनेंट होता है इसको लिखते हैं बेटा, इसका स्केयर आ जाता है, फिर जो k कंपोनेंट है इसको लिखते हैं और इसका क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा, और होल का स्केयर रूट लगा लेते हैं। दोबारा सुन ले, हम जब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो i कंपोनेंट का स्केयर प्लस j कंपोनेंट का स्केयर और प्लस k कंपोनेंट का स्केयर और होल का स्केयर रूट। तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 3v प्लस w, -1 का स्केयर 1 आ जाएगा, -16 का स्केयर क्या आ जाएगा 256, नेगेटिव पार इवन नेगेटिव खत्म हो जाता है, 4 का स्केयर क्या आ जाएगा 16। इन सबको ऐड कर लें अगर आप, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इनको ऐड करके हम देख लेते हैं, 1 प्लस 256 प्लस 16 तो ये आ जाएगा 273। तो 3v प्लस w, इनका जो इन सबको ऐड किया तो 273, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखें कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। एक तो हमने v का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और एक हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट 1 में देखिए हमें जो v वेक्टर गिवन है वो है 3i माइनस 2j प्लस 6k। तो देखिए जरा अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं ये साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। तो हमें ये v वेक्टर जो गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। देखें हमारे पास बेटा ये वेक्टर है, अब इसको बेटा हम कंपेयर कर लेते हैं इस वेक्टर के साथ। तो देखें इससे आपको इजीली समझ आ जाएगी, आगे हमने डायरेक्शंस को साइन भी फाइंड आउट करने हैं तो उसमें भी ये यूज़ होगा। तो हम कहते हैं बाय कंपेयरिंग विथ v इज इक्वल ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। हम क्या करते हैं इस वेक्टर को मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से कंपेयर करते हैं। अब ये जो हमारे पास ए बी और सी है इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। ये आई कंपोनेंट है ना जो ए
जे कंपोनेंट जो है बी, सी कंपोनेंट जो है, सॉरी के कंपोनेंट सी, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। तो हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड का बेटा फॉर्मूला होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसका फॉर्मूला बेटा ये होता है, v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। देखें, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है हमारे पास। ए की वैल्यू बेटा कितनी आएगी अगर हम इसको कंपेयर करें? देखें, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी 3। आई कंपोनेंट को कंपेयर करें, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो -2, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 6। ये हमने इन दोनों वेक्टर को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब ए की वैल्यू हमारे पास है 3, इसका स्क्वायर, बी की वैल्यू है -2, इसका स्क्वायर, सी की वैल्यू है बेटा जी 6, इसका स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट। तो वी वेक्टर, इसको हम सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर बेटा 9, -2 का स्क्वायर 4, और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36। तो इन सबको अगर ऐड करें तो बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 49, और 49 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। ये हमने v का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब आप लिखें डायरेक्शंस रेशोज, डायरेक्शंस रेशोज ऑफ v आर। हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास आई कंपोनेंट है, जो जे कंपोनेंट है और के कंपोनेंट है, इसके साथ ये जो वैल्यूज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो वो हमारे पास है, ए हमारे पास है बेटा 3 है, बी क्या है, वो है -2 है, और सी क्या है, वो 6 है। ये निकाल चुके हैं। अब डायरेक्शंस उसने कहा है हमने क्या फाइंड करने, डायरेक्शंस कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ये आपने इस ज़हन में रखने हैं। देखें, कॉज अल्फ़ा ये होगा हमारे पास ए ओवर वी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम वी के डायरेक्शन को साइन फाइंड कर रहे हैं। जो जिस वेक्टर के हम डायरेक्शन को साइन फाइंड करें तो हमारे पास डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, कॉज अल्फ़ा होगा पहला। तो हमारे पास ये होगा, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ओवर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और इसी तरह हमारे पास क्या होगा, कॉस बीटा इज इक्वल बी ओवर और वी का मैग्नीट्यूड। इस तरह कॉस बटा गैमा जो होगा, कॉस गैमा, वो होगा सी ओवर वी का मैग्नीट्यूड। तो ये होते हैं हमारे पास डायरेक्शंस कोसाइंस के फार्मूलाज। देखिए हमारे पास कॉस अल्फ़ा, ए हमारे पास कितना है 3, और v का मैग्नीट्यूड बेटा कितना निकाला 7, तो कॉज अल्फा आ जाएगा 3/7। सिमिलरली कॉज बीटा, b की वैल्यू कितनी है -2, और v का मैग्नीट्यूड 7। ये हमारे पास दूसरा डायरेक्शन को साइन आ गया। और सिमिलरली कॉज गैमा, c कितना है बेटा हमारे पास 6, और v का मैग्नीट्यूड क्या है 7। तो ये हमने डायरेक्शन को साइंस लिख लिया, फाइंड आउट कर लिए। तो आप लिखें, सो डायरेक्शन को साइंस, और ये हो गया हमारे पास 3/7, -2/7 और 6/7। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसमें देखें तो v वेक्टर हमें गिवन है -4i + 4j + 2k। तो अब इसके अपने क्या करने बेटा, डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने हैं। तो हमें ये वेक्टर गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम कंपेयर करेंगे। तो आप लिखें, बाय कंपेयरिंग विद v इज इक्वल ai प्लस bj प्लस ck। इसके साथ कंपेयर करते हैं। देखिए हमारे पास a आ जाएगा, हमारे पास जो i कंपोनेंट है वो आ जाएगा -4, b आ जाएगा बेटा 4, और c आ जाएगा 2। तो डायरेक्शन को साइंस ये हमारे पास फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है। अच्छा, उससे पहले हमने क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी इसकी फाइंड आउट करनी है हमने।
तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता है, v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल है स्क्वायर रूट हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ये ए की वैल्यू कितनी है -4, इसका स्क्वायर, बी की वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर, सी की वैल्यू बेटा है 2, इसका स्क्वायर। तो देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा v का मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16, प्लस 4 का स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा 16, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो 16 प्लस 16 प्लस 4, तो इनको हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा बेटा जी 36, और 36 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या आ जाएगा 6। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस। तो हमारे पास ये डायरेक्शन रेशियोज हैं हमारे पास। पहले देखें, हमें पता है डायरेक्शंस कोसाइन के बेटा जी फॉर्मूला ये होते हैं कॉस अल्फ़ा ए ओवर बी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियो ओवर हमारे पास वी का सब मैग्नीट्यूड, और कॉस बीटा बी ओवर वी का मैग्नीट्यूड, और कॉस गैमा सी ओवर वी का मैग्नीट्यूड। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे। कॉस अल्फ़ा ए की वैल्यू कितनी है बेटा -4, और वी का मैग्नीट्यूड है 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा -2/3। सिमिलरली कॉस बीटा, वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 4, और वी का जो हमने मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड किया वो 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस बीटा आ जाएगा बेटा 2/3। सिमिलरली कॉस गैमा, सी की मैग्नीट्यूड मतलब सी की वैल्यू कितनी है 2, और वी की मैग्नीट्यूड 6, कॉस गैमा आ जाएगा 1/3। तो हम लिखेंगे सो डायरेक्शंस कोसाइंस आर -2/3, 2/3, 1/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट 3 है। इसमें देखें जो हमें वी वेक्टर गिवन है बेटा, ये हमारे पास है -6i + 8j। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं बेटा हम बाय कंपेयरिंग विद v इज इक्वल हमारे पास क्या है ai + bj + ck। यहाँ पे हमारे पास जो c कंपोनेंट है, मतलब सॉरी k कंपोनेंट है हमारे पास, वो 0 है। मतलब ये जो है सी के का कंपोनेंट वो क्या है 0 है। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा बेटा जी आई कंपोनेंट -6, और जो बी आ जाएगा वो आ जाएगा 8, और सी आ जाएगा बेटा जी 0। ये हमने इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये हमने डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है बेटा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का आपको पता फॉर्मूला है हमारे पास, E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल स्क्वायर रूट एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट भी इसको बोलते हैं। देखें तो v की मतलब सॉरी a की वैल्यू कितनी है -6, b की वैल्यू है 8, और c की वैल्यू कितनी है 0। तो हमारे पास v की जो मैग्नीट्यूड क्या आएगी हमारे पास, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा जी 36, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 0 का स्क्वायर तो आपको पता 0 होगा। इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 100, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 10। ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया v का। अब हमने क्या फाइंड करने हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ v। तो डायरेक्शन कोसाइंस के आपको पता फॉर्मूला होते हैं
कॉज अल्फा ए ओवर वी का मैग्नीट्यूड, कॉज बीटा बी ओवर वी का मैग्नीट्यूड, और कॉज गैमा सी ओवर वी का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस के फॉर्मूला होते हैं। कॉज अल्फा ए हमारे पास कितना है बेटा, -6, वी का मैग्नीट्यूड 10, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉज अल्फा आ जाएगा -3/5। सिमिलरली कॉज बीटा, बी की वैल्यू बेटा कितनी है, वो है 8 और वी का मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। कॉस गैमा सी की वैल्यू बेटा 0, वी का मैग्नीट्यूड कितना है 10, न्यूमरेटर में 0 है तो कॉस गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 0। तो हम कहेंगे सो डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ वी आर, ये होंगे -3/5, 4/5 और 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए कहता है फाइंड टी सो डैट, हमारे पास ये जो वेक्टर है 2i प्लस टी माइनस 1j प्लस टी के, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 13 के। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें ज़रा हमारे पास, आप लिखें गिवन दैट, हमें ये जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ये देखें हमारे पास 2i प्लस टी माइनस 1j और प्लस टी के, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 13 के। तो हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें हमारे पास ये सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो हम लास्ट जो लेक्चर लास्ट अपने क्वेश्चन में भी बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या होता है, ये जो हमारे पास आई कंपोनेंट है, मतलब हमारे पास ये इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये जे कंपोनेंट है टी माइनस 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो के कंपोनेंट है टी इसका स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल स्क्वायर रूट 13। ये हमने क्या किया, इस सारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली। हमारे पास आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। देखें अब क्या है, हमारे पास दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, तो हम क्या कहते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। तो देखें हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, ए की जगह टी, बी की जगह 1, और ये क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर। दोनों साइड पे हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और फार्मूला भी यहाँ पे हमने ओपन किया, ये 4 टी का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस का 2t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 13 के। अब ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर बेटा हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस का 2t, ये 4 और 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 5, ये 13 प्लस का लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल 0। ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t, 5 प्लस का 13 माइनस का, तो ये हो जाएगा बेटा -8 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो आप लिखें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने से पहले हमें वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो ये जो टी स्केयर का कोफिशिएंट है, ये हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा -2, और ये सी क्या हो जाएगा -8। कांस्टेंट जो होता है सी होता है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है आपको पता है, जो वो है टी, तो फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूँ होगा -b प्लस माइनस का स्क्वायर -4ac/2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखें हमारे पास -b की वैल्यू बेटा कितनी है, -2, बी की वैल्यू -2 आ गई, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4ac, ए की जगह बेटा क्या है 2, और सी की वैल्यू कितनी है, वो है -8।
तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देखें 2a है, तो a की वैल्यू बेटा कितनी है, वो है 2, वो पुट कर देते हैं। तो t इज इक्वल आ जाएगा, माइनस को माइनस में प्लस करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4, ये माइनस और माइनस प्लस 4, 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, 64 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 टू द 8, 8 को 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 ओवर 2 टू द क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अब देखें न्यूमिनेटर में हम क्या करते हैं, इनको हम ऐड करें, 4 को 64 में ऐड करें तो ये आ जाएगा 68 ओवर 4। अब 64 को बेटा हम लिख सकते हैं इस तरह, देखें ज़रा हमारे पास 2 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं बेटा जी 4 मल्टीप्लाई बाय 17, क्योंकि 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 होता है ओवर 4। अब देखें हमारे पास ये 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं, 17 का स्क्वायर रूट अलहदा ओवर 4। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या, जो t इज इक्वल 2 प्लस माइनस, वैसे 4 का स्क्वायर रूट बेटा क्या आ जाएगा 2, और 17 का स्क्वायर रूट वैसे ओवर 4। अब न्यूमिनेटर में से बेटा क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 1 बच जाएगा, प्लस माइनस वैसे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 17 ओवर 4। ये 2 और 4 सिंप्लीफाई होंगे तो t इज इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। जो हमें ये v वेक्टर गिवन है, इसकी डायरेक्शन में हमने क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास जो v वेक्टर है वो बेटा कुछ यूँ है, -i प्लस 4j -8k। तो क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है बेटा जी जो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो पहले हम इसका क्या करते हैं बेटा जी, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो v का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होगा बेटा, ये जो i कंपोनेंट है -1, इसका स्केयर, j कंपोनेंट है 4, इसका स्केयर, और k कंपोनेंट है -8, इसका स्केयर। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम जो प्रीवियस जो हमारे क्वेश्चन उसमें भी हमने डिस्कस किया। -1 का स्केयर बेटा 1 हो जाएगा, 4 का स्केयर बेटा 16 हो जाएगा, और -8 का स्केयर क्या हो जाएगा बेटा 64। तो इन सबको बेटा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 81। क्या 1 प्लस 16 प्लस 64 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 81। तो 81 का बेटा स्केयर रूट क्या होगा 9। तो ये हमने इसका v का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब देखें हमें पता है जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, जो हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया लेक्चर के स्टार्ट पे, वो ये होता है v का यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। देखें हमारे पास जो वेक्टर है वो है हमारे पास है -i प्लस 4j माइनस का 8k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या था 9। अब सबके बेटा हम क्या करते हैं, माइनस, इसको हम यूँ लिख लें -1 ओवर 9, इसका डिनोमिनेटर लहदा 4 ओवर 9, इसका डिनोमिनेटर लहदा -8 ओवर 9, इसका डिनोमिनेटर लहदा। हमने ये जो आई है हमारे पास कंपोनेंट है वो लहदा कर दिया, वो आ गया -1 ओवर 9, जे कंपोनेंट आ गया 4 ओवर 9, और के कंपोनेंट आ गया -8 ओवर 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है हमें एक u वेक्टर गिवन है, एक v है और एक w, 3 वेक्टर गिवन है। कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक हमने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो पैरेलल हो इस वेक्टर के। तो हमें ये u, v और w की वैल्यू गिवन है, तो हमने क्या करना है, इस वेक्टर के साथ जो पैरेलल है वो हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखिए हम करते क्या हैं बेटा, इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट, हम क्या करते हैं इसको ए वेक्टर के इक्वलेट कर लेते हैं। ये जो हमारा वेक्टर है ना 4, हमारे पास u -3v प्लस 2w, इसको हम बेटा लेट कर लेते हैं ए वेक्टर के इक्वल।
तो मतलब हमने क्या करना है, ए का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो हमें एक ए का ए वेक्टर चाहिए, वो कैसे आएगा, 4 वैसे यू की वैल्यू पुट करेंगे, 3 वैसे वी की वैल्यू पुट करेंगे, 2 वैसे डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, वेक्टर आ जाएगा, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। देखिए ज़रा हमारे पास 4 बेटा वैसे u की वैल्यू है 2i प्लस जे -3k -3v, v की वैल्यू है -i प्लस 4j प्लस 2k, और w की वैल्यू है हमारे पास 3i -2j प्लस k। हमने u की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू पुट कर दी, w की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास जो देखें, अब ये 4 इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से करेंगे 8i, 4 को j से करेंगे 4j, 4 को 3 से करेंगे 12k, -3 को -i से करेंगे प्लस का 3i, -3 को 4 से करेंगे 12j, -3 को 2 से करेंगे माइनस का 6k, 2 को 3 से करेंगे 6i, 2 को -2 से करेंगे 4j, और 2 को k से करेंगे क्या आ जाएगा 2k। ये हमने सिंप्लीफिकेशन कर दी। अब देखें ज़रा, आई कंपोनेंट को आई में हम ऐड करेंगे, तो देखें 8i प्लस 3i प्लस 6i, इनको हमने एक साथ लिख लिया, आई वाले को, जे वाले प्लस का 4j -12j प्लस सॉरी माइनस का 4k माइनस का 4j, इनको एक साथ। सिमिलरली के कंपोनेंट है जो माइनस का 12k माइनस का हमारे पास आ गया 6k प्लस का 2k, इनको एक साथ लिख लिया। देखें 8 भी प्लस का, 3 भी प्लस का, 6 भी प्लस का, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 11 में 6 ऐड करेंगे तो 17 आई आ जाएगा जे कंपोनेंट, माइनस का 12 माइनस का 4, या यूँ समझ रहे ये प्लस का 4i, ये माइनस का 4 है, हाँ सॉरी जे, प्लस का 4j -4j कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस का 12j। और सिमिलरली माइनस का 12 माइनस का 6 -18 प्लस 2 तो माइनस का 16k। ये हमने क्या किया, ए वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करनी है, इसकी बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो ए की आपको पता बेटा मैग्नीट्यूड कुछ यूँ होगी, जो आई कंपोनेंट है 17 इसका स्क्वायर, जे कंपोनेंट है -12 इसका स्क्वायर, के कंपोनेंट है -16 इसका स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 17 का स्क्वायर बेटा होता है 289, -12 का स्क्वायर होता है बेटा 144, और 16 का स्क्वायर होता है बेटा जी 256। इन सब को अगर हम ऐड करेंगे, देखें 289 प्लस 144 प्लस 256, ये आ जाएगा 689। तो ए का बेटा जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया बेटा जी स्क्वायर रूट 689। अब हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है बेटा यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर है हमारे पास बेटा 17i -12j -16k ओवर स्क्वायर रूट 689। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें बेटा, इनके हमारे पास क्या करेंगे, आई कंपोनेंट बेटा मतलब ये इसका डिनोमिनेटर 17 का डिनोमिनेटर 689 हम अलहदा कर देते हैं, 12 का मतलब डिनोमिनेटर 689 हम अलहदा कर देते हैं,
और 16 का डिनोमिनेटर 689 हम अलहदा कर देते हैं। हमने आई कंपोनेंट अलहदा कर दिया, इसका डिनोमिनेटर जे कंपोनेंट का अलहदा, के कंपोनेंट का अलहदा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर आ जाएगा।